नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहां पर सरकार द्वारा कहा गया है कि एक और भारत के ऊपर आतंकी हमला हो सकता है और इन्हीं सुरक्षा चिंताओं के बीच कश्मीर के 50 जो पर्यटन स्थल हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं कि क्यों यहाँ पर जो खुफिया जानकारी है उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि भारत के ऊपर एक और आतंकी हमला होगा। और इसीलिए सभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं। बहुत बड़ा बदलाव भी किया गया है। अभी सुरक्षा जो आपके सलाहकार बोर्ड है उसमें चेंज किया गया है, प्रमुख आपके नए नियुक्त कर दिए गए हैं। और हाल ही में हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया इसी सुरक्षा चिंताओं के कारण। और यहाँ पर जो पूर्व प्रमुख थे आलोक जोशी जी, उनको इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है इन्हीं सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए। तो चलिए इसी को समझ लेते हैं आगे। सो पहलगाम अटैक नियरली 50 टूरिस्ट स्पॉट्स इन कश्मीर शट एडमिट सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये समझते हैं भाई। आगे आते हैं। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगांव क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले ने घाटी में पर्यटन और सुरक्षा दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे। हमले के बाद जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा उपायों के तहत 87 में से 48 प्रमुख पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है भाई। इसमें आपके बैसारन, गुलमर्ग, सोनमर्ग और अन्य प्रसिद्ध स्थल शामिल हो जाते हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है और कोई आधिकारिक समय सीमा तय नहीं की गई है। जब लगेगा कि वाकई सिचुएशन अभी नॉर्मल है देन इनको वापस से ओपन कर दिया जाएगा। इससे पर्यटन उद्योग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और कश्मीर की इकोनॉमी सच में डगमगाने वाली है। 30 लाख पर्यटक यहां पर सालाना जाते हैं, 30 लाख। और वहां की इकोनॉमी डिपेंड ही करती है टूरिज्म पर। और टूरिज्म को अगर ऐसे बंद किया जाएगा तो वहां के लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। चलिए, जो पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक संकेत था 2024 में, क्योंकि 30 लाख लोग आए थे। लोग कश्मीर जाना इसीलिए पसंद है लोगों को, मिनी हम स्विट्जरलैंड कहते हैं, बट क्योंकि सुरक्षा कंसर्न इतने ज्यादा रहते हैं इसलिए लोग वहां पर नहीं जाते थे। और थूपथरी, कोकरागन, डुक्सम, सिंथन टॉप, अक्षबला, बसंग वैली, मार्गन टॉप, तोसा मैदान जैसे प्रमुख और उभरते पर्यटन स्थल अब पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित है। लेकिन इस हमले के बाद लाखों बुकिंग रद्द की गई। होटल, हाउस बोट, टैक्सी सेवाएं, टूर ऑपरेशन को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर कई पर्यटक अचानक घाटी छोड़कर चले गए, जिससे स्थानीय व्यवसाय ठप हो गया है। स्थानीय व्यापारी, पर्यटक संचालक स्थिति को वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ पर्यटक कह करके निराशा व्यक्त कर रहे हैं। पर्यटन जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर गाइड, टट्टू मालिक, दुकानदार, ड्राइवर, छोटे होटल मालिक आजीविका के संकट से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव है आप सभी जानते हो, क्योंकि सिंधु जल संधि निलंबित कर दी गई है। महत्वपूर्ण नदी जल बंटवारा हो जाता है, जिससे विश्व बैंक की मध्यस्थता की बात कही जा रही है। निलंबन का कदम आतंकवादी हमले के बाद एक रणनीतिक दबाव के रूप में देखा गया। अब देखो, पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र इसीलिए बंद कर दिया है, एविएशन क्षेत्र यहाँ पर अब हमें मुड़ करके जाना पड़ेगा। नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी बढ़ गई है और इसी को देखते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुरक्षा चिंताएं जो हैं वो और भी ज्यादा यहाँ पर कंसर्न हमें होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय सेना ने संतुलित और मजबूत जवाबी कार्रवाई की यहाँ पर बात कही है। राजनीतिक और कूटनीतिक यहाँ पर प्रतिक्रियाएं आई हैं। श्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सुरक्षा समीक्षा की बैठक लगातार की जा रही है। और कल यहाँ पर मोदी जी ने बोला कि सेना फ्री हैंड है, जगह तय करे, कैसे हमला करना है वो तय करे और हमला कर दे, हम उसके साथ हैं। आपको बस जो करना है, यू आर फ्री हैंड। जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देना है आप अंजाम दीजिए और लोगों को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई चाहिए, ठीक है। हालिया हमले में आतंकवादियों ने किस स्थान पर पर्यटकों को गोली मारी थी? सोनमर्ग, बैसन, पहलगाम, गुलमर्ग या फिर सिंथन टॉप। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी जहां पर सुरक्षा कंसर्न की वजह से 50 जगह पर बैन लगा दिया गया है। बाकी आपकी क्या राय इसको लेकर के जरूर बताइएगा। कोई भी अगर मुझे कश्मीर से देख रहा हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि वहां की स्थिति अभी कैसी है और आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं वहां पर। और ये जो स्थिति है पूरा देश आपके साथ है, इस समय उभरने में समय लगेगा, लेकिन हाँ जरूर कश्मीर वापस से मुस्कुराएगा, हमें पूरा भरोसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।